हुकूमत की जानिब से टोल टैक्सेस में इजाफा। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का नाक्शा चौक पर एहतजाज। सदर जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साजिद अवान ने क़यादत की। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहते हैं पहले ही महंगाई के हाथों परेशान है, हुकूमत ने 30% से ज्यादा टैक्स बढ़ाकर मुआशी कत्ल किया। इस हवाले से मजीद बताएंगे वसीम शहजाद। बताएगा वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागशाह चौक पर और बात करते चले तो टोल टैक्सेस में इजाफे पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर के, वो इस वक्त जो है वो हमें सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अब वहीद भाई भी मौजूद हैं। वहीद भाई, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे? 25 से 30% जो है वो टोल टैक्स बढ़ चुका है, इससे गुड्स ट्रांसपोर्टर को कितनी मुश्किलात का सामना? ट्रांसपोर्टर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की कलीदी हैसियत रखती है। ये ट्रांसपोर्टर को दीवार में लगाने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट। मेरी आला अफसरान से, आला बाला काम से गुजारिश है कि खुदारा ये टूल प्लाजे जो इन्होंने बढ़ाए हैं इनको वापस लिया जाए, और जो मोटरवे चलानों की मद में मोटरवे पे जुल्म है ये बंद किया जाए, और जो पेट्रोलिंग पुलिस ने जो जुल्म शुरू किया है ये भी बंद किया जाए, वरना हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़े एहतजाज का और बहुत बड़ी हड़ताल का ऐलान करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जनूबी पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? टोल टैक्स में भी इजाफा हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्ट को खसूसन ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पेट्रोलिंग पुलिस से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जैसा कि पेट्रोलिंग पुलिस को बनाया गया था तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, अवाम के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे, लेकिन अब वो चलानों पे लग गए हैं, चलानों पे करप्शन कर रहे हैं। जब एक बंदा करप्शन पे लग जाएगा उसने तहफ़्फ़ुज़ क्या करना है? चोरी पे लग जाएगा उसने तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं करना ना, वो लूट मार शुरू की हुई है उन्होंने। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर जितना जुल्म ढाया है आज तक किसी ने भी नहीं किया है। पहले 40 रुपए थे कार के, वो 50 कर दिए, ऐसे 20% सबके बढ़ाए हैं। तो ये जुल्म ज्यादती है। वहाँ सिंध से जो बलोचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो पंजाब तक आते होता है, तकरीबन उनका इतना किराया नहीं होता जितना उनका खर्चा हो जाता है। जी बिल्कुल, इनका इस हवाले से ये कहना है कि एहतजाज जो है वो मजीद तकवीत इख्तियार कर सकता है। हुकूमत को चाहिए कि जो टोल टैक्सेस में इजाफा किया गया है इसको फिलफौर जो है वो वापस लिया जाए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ मिल सके। पेट्रोल सस्ता, एलपीजी महंगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता करना अवाम की आंखों में धूल झोंकना है। इस हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? पेट्रोल सस्ता और एलपीजी गैस महंगी। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाबिले कबूल करार दी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब जानते हैं। खाई साहब, क्या कहेंगे? पेट्रोल जो है वो एक जानिब सस्ता कर दिया जाता है, दूसरी जानिब एलपीजी गैस 7 रुपये महंगी कर दी जाती है। ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त महंगाई की और कारोबारी क्या सूरत हाल, इस सवाल से क्या कहेंगे? फराज, ताजर हूँ, कम तनख्वाह याफ्ता मुलाजमीन हो, मेहनत कश हो, मजदूर हो, किसान हो, इवन सफ़ेद पोश तबका जिसे हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी कहते हैं, एक ही हालात में सरवाइव कर रहा है। ये ऐसे ही है जो आप मुझे पेट्रोल की कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं कि हम इस वक्त दफ्तर में बैठे हैं, को 2 डाकू आ जाते हैं, गन पॉइंट पे मेरे कैश ड्रॉज से 1 लाख रुपए निकाल के ले जाते हैं और जाते हुए 10,000 रुपए मुझे वापस कर देते हैं। जी ये आपको बख्शिश दे दी हमने। ये जगलरी है हमारे साथ। कौन सी कमोडिटी सस्ती हुई है? गोश्त सस्ता हुआ है, चिकन सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, सब्जियां सस्ती हुई हैं। लोग तो चीखो पुकार में हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं, अपने आप खुदकुशियां कर रहे हैं। ये हुक्मरान हमारे कौन सी अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं? आई मस्ट से इनको एहसास ही नहीं है कि लोगों की हालत जार क्या है। अवाम में आगे देखे तो सही कि लोग कौन कौन से अलकाबात से इनको नवाजते हैं। इनके जो बड़े बड़े चेहरे हैं, नामवर लोग हैं, वो पब्लिक में आने के काबिल नहीं है। ये नहीं है किसी दूसरे से ज्यादा मोहब्बत है। इससे कबल भी पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ था, फिर 2 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है,
और डीजल भी 3 रुपये सस्ता हुआ है। देखिए मुझे बताएं, मेरे लिए घी सस्ता हुआ है, मेरे लिए चीनी सस्ती हुई है, मेरे लिए बाकी कमोडिटी सस्ती हुई हैं, लीमू सस्ते हुए हैं, सब्जियां सस्ती हुई हैं, मेरी ग्रॉसरी सस्ती हुई है, मकान का किराया कम हुआ है, बच्चों की फीस कम हुई है। कौन सा शोबा ऐसा है जहां पे मुझे रिलीफ मिला हो? पेट्रोल अगर मतलब भी इन्होंने 1.5 रुपये या 2 रुपये सस्ता कर दिया है तो ये तो मतलब भी अशक्शोई नहीं है, ये तो मतलब भी एक हम पे आतमताई की कर पे लात मार रहे हैं। ये उन शहीदों में उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं कि देखें जी हमें कौम का कितना दर्द है। अगर आपको वाकई दर्द है कौम से तो अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को खत्म करें, आईपीपीएस के मुआहदे जो हैं ये खत्म करें। बैरूनी कोयला जो मंगवाते हैं जिससे 800 रुपये मेगावाट कॉस्ट करती है बिजली, अपना थर का कोयला इस्तेमाल करें। डॉक्टर समर मुबारकबंद के मुताबिक जो एक साइंटिस्ट हैं और इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं, 8 रुपये मेगावाट कॉस्ट करता है अगर अपना कोयला इस्तेमाल करें। क्यों? क्या मुफादात हैं? क्या वजह है? एक स्पीकर पंजाब असेंबली को 10 करोड़ रुपए की गाड़ी दी जा रही है, 5 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियां उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए दी जा रही हैं। हम अफोर्ड कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया खाई साहब। जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमने चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक साहब से बात की है, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि छोटा ताजिर भी जो है वो इस वक्त क्राइसिस में और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त बिजली के बिल और दुकानों के किराए जो है वो बहुत ज़्यादा है। अवाम की और ताजरों की जो है वो चीखें निकली हुई हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कम करें और बिजली को भी सस्ता करें। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं खैरपुटा में वाली सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। 35 किलोमीटर दूर तहसील हासिलपुर में सहूलत मौजूद है। शहरी कहते हैं कि आवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुश्ताक जोगिया से। जी मुश्ताक, बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खैरपुर टामे वाली तहसील जो है वो सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। सियासतदान जो भी आते हैं वादे तो करते हैं लेकिन वादे वफा कोई नहीं करता। तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर हासिलपुर तहसील है जहाँ पर सुई गैस की सहूलत मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल इसी तरह बात है जी। ये बहुत कदीम शहर है हमारा और काफ़ी जो है ना इधर ना कोई फैक्ट्रियाँ ना इतनी, लेकिन सुई गैस की जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरसा दराज से जो है हमारी तहसील हासिलपुर में जो है सुई गैस चल रही है, लेकिन खैरपुर टामे वाली का कोई नामो ख्याल ही नहीं है कि इधर भी सुई गैस होनी चाहिए। ये आवाम का दरीम मुतालबा है कि हमें लोकल जो है वो गैस मिल रही है और बहुत महंगे दामों में रही है। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब से भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि ये हमारी तहसील का कुछ ख्याल किया जाए। जी जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमें महंगे दामों LPG गैस जो है वो मिल रही है, हम खरीदने पर मजबूर हैं। लिहाजा हुकूमत से हमारी अपील है कि मेहरबानी करके इस तहसील को सुई गैस की फराहम की जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी हुकूमत ने महंगाई से तंग शहरियों की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी की सब्सिडी को खत्म कर दिया गया। ओपन मार्केट्स और यूटिलिटी स्टोर्स के नर्ख बराबर हो गए। मजीद जान लेते हैं, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइए क्या सूरत हाल है। बिल्कुल रहीम यार खान की यूटिलिटी स्टोर पे जहां शहरियों को सब्सिडी मिलती थी, अशिया सस्ता में मुयसर होती थी, तो महंगाई से सस्ती उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो जहाँ यूटिलिटी स्टोर पे काम करने वाले खाएं उनको रेगुलर करने और इसके साथ साथ दीगर जो उनका मियार था वाले से उनके मसाइल को हल नहीं किया, बल्कि वो उसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर पे जो शेखरुनोश की सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी गई है, जिसके बाद जो महंगाई से सताए हुए शहरी हैं, आप उनके लिए यूटिलिटी स्टोर पे चीजें खरीदना या ओपन मार्केट से चीजें खरीदना दोनों ही बराबर की बात है। इसीलिए यूटिलिटी स्टोर पे आज भी जो रश है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा और शहरों ने जो है वो ओपन मार्केट करना स्टार्ट कर दिया।
रेखा में अगर देखा जाए तो जिले भर के यूटिलिटी स्टोर्स में जहां 10 किलो आटे का थैला यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी से जब मुयस्सर थी तो उस वक्त जो था वो 648 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसकी सब्सिडी खत्म होने के बाद 10 किलो आटे का थैला यूटिलिटी स्टोर से भी अब 1500 रुपए में मुयस्सर है। इसके साथ साथ घी की जो पहले की सब्सिडी थी उस वक्त जो घी था वो 380 रुपए फी किलो में फरोख्त में होता था, लेकिन अब घी की भी सब्सिडी खत्म होगी और ये अब महंगा होकर 440 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी फी किलो पहले 114 रुपए में सब्सिडी पर यूटिलिटी स्टोर पर मुयस्सर थी, लेकिन अब चीनी की भी सब्सिडी जो है वो खत्म कर दी गई और अब 153 किलो चीनी यहाँ पे मिल रही है। तो शहरियों के लिए यहाँ से खरीदना या फिर ओपन मार्केट में दुकानदारों से भी दोनों हाथों लूटना जो है वो बराबर हो गया है। शहरियों का काम से कि यूटिलिटी स्टोर पे जहाँ स्टाफ परेशान है उनकी जो मामलात हैं जॉब के हवाले से, उनके रेगुलराइजेशन या तनख्वाहों के हवाले से वो हल करने के साथ साथ जो शहरियों को यहाँ पे मसाइल आ रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर तमाम जो अशिया खरोनोश हैं उनकी जो सब्सिडी है उसको दोबारा से बहाल किया जाए ताकि महंगाई से परेशान जो शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। जी, सब्सिडी को बहाल किया जाए ताकि महंगाई के सताए शहरी सुख का सांस ले सकें। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। अमीर भट्टिया में अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको डेंगू मुहिम के हवाले से अपडेट करेंगे। खानेवाल में इंसदाद डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने इंसदाद डेंगू मुहिम की निगरानी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सरपरस्ती महकमा सेहत की आगाही मुहिम शुरू। डीसी की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद। एडीसीजी गुलाम मुस्तफ़ा समेत दीगर अफसरान और सिविल सोसाइटी शरीक। डीसी ने शहरियों में डेंगू बारे आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। उनका कहना था इंसदाद डेंगू मुहिम में फर्जी अदादोशुमार नाकाबिल बर्दाश्त है। जदीद सिस्टम से डेंगू के खिलाफ सरगर्मी को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। टीमें घरों, टायर शॉप्स और कब्रिस्तानों की सर्वेलेंस करेंगी। डेंगू लार्वे की अफजाइश का मौजिब कमर्शियल मकामात सरबमोहर कर दिए जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौमंतखब सदर सरफराज नाजिम की गुफ्तगू। सरफराज नाजिम का कहना है कि मुसलसल कामयाबियां हमारे लीडरान तारिक बशीर चीमा और चौधरी जब्बार का विजन है। टैक्सेस हों या चैम्बर की बिल्डिंग का क़याम, तारिक बशीर चीमा ने मस्बत किरदार अदा किया। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, आगाह करिएगा। जी, भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौ मुंतखब 2 साल के लिए सदर मुंतखब जो हुए नाज़िम इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब होने के बाद तहनीती सिलसिला जारी है। गुलदस्ते और बुके अभी तक पेश किए जा रहे हैं सरफराज नाजिम साहब को। इत्तेहाद ग्रुप की शानदार कामयाबी, क्या गोल्स होंगे 2 साल भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए और ताजरों के? सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे ग्रुप को तारिक बशीर चीमा साहब की सरबराही में चौधरी अब्दुल जब्बार साहब की ग्रुप लीडर की सरबराही मुसलसल 7 साल की कामयाबी अता की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कामयाबी है ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, चूँकि हम पे चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब ने बहावलपुर के ताजरों के लिए हमेशा एक मुस्बित किरदार अदा किया है और उसी का ये अमर है कि हमारा ग्रुप मुसलसल कामयाबी, और ये कामयाबियों के पीछे किसी ग्रुप का या किसी शख्सियत का होना उसके विजन की अक्कासी करता है। व्हाट ही थिंक्स अबाउट द ट्रेड फॉर पीपल ऑफ बहावलपुर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई उसके तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। वो चैम्बर की इमारत से लेके 6.5 अरब रुपए का टैक्स का मामला हो, रिगार्डलेस वो किसका है, वो उन्होंने बहावलपुर के लोगों का फायदा देखा। Exactly. You elaborate about your leader expressions. Now, would you like to tell me about what's your goal? सर, बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि जनूबी पंजाब के एक अहम हिस्से का पार्ट है, और यहाँ पे सबसे पहले जो कि मैं एसोसिएट क्लास है हूँ, मेरे साथ हाजी आजम कुरैशी साहब जिनका ताजरान से ही ताल्लुक है। एक तो मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और उनके कोऑर्डिनेशन में हम सबसे पहले बहावलपुर के ट्रेड के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ताकि वो चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे आ सकें। इन प्लस साउथ पंजाब की और बहावलपुर की जो अहम इंडस्ट्री है दैट इज़ एग्रीकल्चर, और गवर्नमेंट ने उसे कॉरपोरेट फार्मिंग में कन्वर्ट किया है। एंड वी वुड लाइक टू एंगेज अवर सेल्फ विद गवर्नमेंट कि वो हमें कॉरपोरेट फार्मिंग की कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक बताएं कि जिसकी बुना पे हम अपने लोगों को उन टेक्निक से अपडेट करें और पैदावार में इजाफा कर पाएं।
बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे ताजरों के साथ साथ ज़राअत को भी फ़रोग़ देंगे और इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए भी जो अपना किरदार अदा कर सके करेंगे। इंडिया दे रहे थे सरफराज नाज़िम, जो कि नौ मुंतखब सदर हैं 2 साल के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भावलपुर। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में ज़ुबैर अहमद एजाज ने डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी का चार्ज संभाल लिया। डायरेक्टर ऑपरेशन का पंजाब फूड अथॉरिटी डायरेक्टोरेट ऑफिस का दौरा, टीमों मुख्तलिफ विंग्स के अफसरान से मुलाकात और कारकर्दगी का जायजा, फूड अथॉरिटी अफसरान और अमले की हाजिरी भी चेक की। फूड सेफ्टी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़ुबैर अहमद एजाज ने डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी का चार्ज संभाल लिया है। टीमों मुख्तलिफ विंग्स के अफसरान से मुलाकात और कारकर्दगी का जायजा लिया। फूड अथॉरिटी अफसरान और अमले की हाजिरी भी चेक की। मुल्तान पाकिस्तान कॉटन जूनियर्स एसोसिएशन के 1 माह के आदादो शुमार जारी। गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल कपास की गांठ में 40% कमी। 1 माह में 20,39,963 कपास की गांठ कॉटन फैक्ट्री तक पहुंची। मज़ीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कॉटन जूनियर एसोसिएशन की जानिब से 1 माह के जो कपास के आदाद व शुमार हैं वो जारी कर दिए हैं। पिछले साल की निस्बत रवां माह के अंदर जो है वो कपास की गांठों के अंदर 40% तक जो कमी है वो सामने आई है। इस वक्त जो है वो 1 माह के अंदर जो है वो 20,39,963 कपास की जो गांठें हैं वो जो है वो कॉटन फैक्ट्री तक पहुंची हैं। 400 गांठें जो हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि टेक्सटाइल मिल के इस्तेमाल के अंदर 18,48,905 जो है वो कपास गांठें हैं। इसके साथ साथ 1,90,658 कपास गांठें जो हैं वो स्टॉक के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल 5,97,799 गांठें जो हैं वो स्टॉक के अंदर मौजूद थी, जबकि इस साल जो है वो इस माह जो है वो एक बेहतरी देखने में आई है कि कॉटन फैक्ट्रियां जो हैं जिनकी अब तादाद में इजाफा हुआ है, जो ऑपरेशन तादाद है उनकी इजाफा हुआ है, जिनकी अब तादाद जो है वो 392 है कि मुल्क के अंदर 392 कॉटन फैक्ट्रियां जो हैं वो इस वक्त जो है वो ऑपरेशन है और जो है वो कपास का काम कर रही है। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया। मियावाली किसान कार्ड की तकसीम का अमल तेजी से जारी है। डिप्टी डायरेक्टर मलिक गुलाम हिरा का कहना है कि 32,000 काश्तकारों को किसान कार्ड फराहम किए जाएंगे। 50% लोगों को मैसेजेस भेज दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर मलिक गुलाम हिरा का कहना है कि 32,000 काश्तकारों को किसान कार्ड फराहम किए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। बताइएगा अख्तर, उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, काश्तकारों की और काश्तकारी के शोबा में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत पंजाब जो है मुतहरिक है और हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इक़दाम सामने आया है किसान कार्ड की सूरत में। और किसान कार्ड का प्रोसेस जो है ज़राअत तौसी के ऑफिस में जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मलिक गुलाम हुरछीना साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करते हैं। हमारे ज़िला में जो किसान कार्ड है ये हमें टारगेट मिला 32,455 लोगों के हमने किसान कार्ड्स जारी करने थे। तो इस ज़िम्मन में हमने लोगों को मैसेज किए और अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 से ज़्यादा लोगों को मैसेज किए गए और उनके किसान कार्ड जो हैं वो बन रहे हैं और कुछ बन के हमारे पास आ गए हैं। इस वक्त तक हमें 1870 के करीब कार्ड जो हैं किसान कार्ड मिले हैं बैंक ऑफ पंजाब को और वो हम तकरीबन 80% से ज़्यादा जो कार्ड हैं वो हम लोगों को दे चुके हैं। यानी तकरीबन 1,600 1650 के करीब हम कार्ड उनको दे चुके हैं। बाकी कार्ड भी आ रहे हैं और हमने अफसान बाला को ये गुजारिश की हुई है कि बाकी जो किसान कार्ड हैं वो हमें दिए जाएं ताकि हम किसान भाइयों को दे दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर साहब की बात सुनी कि चंद कार्ड ऑफिस में मौजूद है और वो लोग रिसीव करने के लिए इस वक्त इस वजह से यहाँ पे नहीं पहुँच सके कि क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों में मौजूद है। 32,000 लोगों को कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रोसेस तेजी के साथ जारी है और ये इकदाम हुकूमत पंजाब का जो है काश्तकारों के लिए इंतहाई एहसन और बेहतरीन है। में मजदूरों के बच्चों के लिए लेबर डिपार्टमेंट का अहम ऐलान। हायर एजुकेशन के लिए मजदूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया की जाएगी। मजीद हमें अपडेट करेंगे अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा।
جی بالکل، لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے مزدوروں کے بچوں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کر دیا گیا ہے. کالجز اور یونیورسٹی میں ہائر لیول پہ یہ اسکالرشپ بچوں کو دی جائیں گی. اسی حوالے سے جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے آن لائن پورٹل پہ جا کے اپلائی کیا جا سکتا ہے. یاد رہے جو مزدور انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں اور جو انڈسٹریز جو ہیں سوشل سیکیورٹیز فیس بھرتی ہیں ان کو ہی یہ اسکالرشپ دی جائے گی. اسی طرح لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ان مزدوروں کو دی جاتی ہیں جو وہ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے سوشل سیکیورٹی جو ہے بھری جاتی ہے ہر مہینے ہر مزدور کی کام کرنے والے کی. اسی کے تحت ہیلتھ اور جو تعلیم ہے اس کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اور اسکالرشپ کی مد میں جو ہے 1,00,000 روپے سالانہ دیا جائے گا، یعنی جو سیمسٹر کی فیس ہے وہ اس میں کور ہوگی. اسی طرح جو کچھ پرائیویٹ کالجز ہیں وہ بھی اگر آپ جا کر اپنے ساتھ تمام کاغذات دکھائیں گے تو ان کو وہ ویسے داخلہ دے سکتے ہیں اسکالرشپ کی مد میں. اور آپ جو ہے ڈائریکٹلی جا کر بھی لیبر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. یہ اگلے 1 مہینے تک جو ہے پورٹل اوپن رہے گا ان اسکالرشپس کے لیے. تو جتنے بھی بچے جنہوں نے FSC کر لیا یا میٹرک کر لیا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ان اسکالرشپ پہ اپلائی کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.